अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर जब मैं 11th-12th में गया तो मैं चिन्मय विद्यालय बोकारो से पढ़ा था। सो वहाँ पे भी मेरा इनिशियल जो रैंक्स आते थे वो अच्छे नहीं आते थे, लेकिन हर जगह या यूपीएससी प्रिपरेशन या कॉलेज हो तो शुरुआत में मेरे जो ग्रेड्स होते थे, जो परसेंटेज आता था वो अच्छा नहीं होता था। लेकिन मैं हमेशा जो है वो सेल्फ एनालिसिस पे बहुत फोकस करता था। मैं हमेशा देखता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जो एम है उससे मैं डेविएट तो नहीं हो रहा। सो हर जगह मेरा फिर परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, थोड़ा थोड़ा करके आपको सीढ़ी चढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इम्प्रूवमेंट करना है। सो इससे क्या होता है कि आप एक दिन में, हो सकता है आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप धीरे धीरे करके साल के एंड में, 2 साल के एंड में आप अच्छा करेंगे। तो 11th में जैसे मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आए, और इसी तरीके से जब मैं कोचिंग में 11th में था, फिर बोकारो से मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लेकिन 12th के एंड में आते आते मैं जो है वो स्कूल का वन ऑफ द टॉपर भी रहा 12th बोर्ड में, और फिर जो है वो जेई में सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि आपका जो भी बैकग्राउंड है वो उतना मैटर नहीं करता। जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में आते हैं तो आप ऑलमोस्ट सेम पायदान से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ता ही नहीं था। सोशल साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है यूपीएससी में, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सो वो कुएं के मेढक की तरह था कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स को जानता हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं था। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया जनवरी 2018 में, जनवरी 2018 में मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। वहाँ पे जो है मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे कि जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया द हिंदू, तो द हिंदू के काफ़ी सारे वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते थे। फिर जब आंसर राइटिंग स्टार्ट किया तो एक पैराग्राफ लिखने में मुझे 15 मिनट लग गए, जबकि 1-2 मिनट लगता है इनिशियली इंट्रोडक्शन लिखने में। ये प्रॉब्लम आया कि लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 4 साल से कुछ लिखा नहीं। फिर जो है इंग्लिश में प्रॉब्लम आई, वर्ड्स वगैरह समझ में नहीं आते थे। मैं फिर जो है इसमें वर्क करना स्टार्ट किया। डिक्शनरी जैसा मैं मेंटेन करता था, वर्ड्स के मीनिंग लिखता था। धीरे धीरे करके 3-4-5 महीने में जो है वो फिर लैंग्वेज पे धीरे धीरे कमांड जो है वो आना स्टार्ट हुआ। फिर आंसर राइटिंग जो है उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, कम टाइम में मैं जो है वो आंसर लिख पा रहा था। आपकी समस्याएं अनगिनत हो सकती है, काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती है। आपका हेल्थ का इश्यूज हो सकता है, घर की समस्याएं हो सकती है, काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती है। लेकिन जब आप किसी बड़े चीज़ का एम करते हैं तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ का सॉल्यूशन निकले। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें, हर चीज़ को एनालाइज करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सोचें कि 2 साल तक मैं इग्नोर करूँगा, है ना। इग्नोर करें और अपने लक्ष्य के प्रति जो है वो एकाग्र होकर आप पढ़ाई करें। जैसे मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, जो भी है, तो मेरे मम्मी पापा जो पेरेंट्स, जो फैमिली का सपोर्ट मिला, वो कभी भी मुझे घर की समस्या कभी नहीं बताते थे। सारा चीज़ बोलते थे अच्छा चल रहा है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पूरा एनर्जी है वो एक तरफ जाना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आप 2-3 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि एक बार में एक एग्जामिनेशन को टारगेट करें, और अगर बाई चांस अगर नहीं सफलता मिल रही तब आप किसी और एग्जामिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। अगर ओवरलैप है सिलेबस में, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, अगर ओवरलैप है और एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तभी आप एग्ज़ाम दें। मैं बीपीएससी का सोचा था, अपने पहला अटेम्प्ट में दिया भी नहीं था। पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 में और रिज़ल्ट नहीं आया था। तो मैं सोचा, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बहुत डिस्करेज किए कि नहीं, तुम पहले एक एग्जामिनेशन को 2-3 अच्छे अटेम्प्ट दो, उसके बाद तुम किसी और एग्ज़ाम की सोचना। तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप पहले एक एग्ज़ाम पे फोकस करें, और क्योंकि आपका एनर्जी एक जगह जाएगा तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर यूपीएससी में देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। अगर आप और सब एग्ज़ाम में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं। यूपीएससी में 5 लाख लोग बैठते हैं, और उसमें भी 50 से 60 हज़ार लोग काफ़ी सीरियस होते हैं, जो सीरियस अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। फिर जब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है
तो 10,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन उसमें से 3 से 4-5 हज़ार ऐसे लोग होते हैं जो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उनको लगता है कि इस बार प्रीलिम्स हो गया है, अगली बार अच्छे से मेंस देंगे, या उतना अच्छा मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो एंड में रियल कंपटीशन जो है वो 4 से 5 हज़ार लोगों में रह जाता है। और फिर जब इंटरव्यू कॉल आता है 2200-2300 लोगों का, फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा रैंक के साथ आप निकल सकते हैं। सो ये सारा जो ये गेम है यूपीएससी का, उसमें कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो बहुत बार ऐसा होता है तैयारी करने के बाद भी कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आता है। तो इस बार भी मेरा ऐसा हुआ कि 9 जनवरी से एग्ज़ामिनेशन था और 24-25 दिसंबर को, मुझे अभी भी याद है डेट्स, वो मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि लो फील कर रहा था। तो यूपीएससी का जर्नी में ये बहुत कॉमन है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जर्नी में कि आप काफ़ी सारे इमोशन से गुजरेंगे। आप जो है कभी बहुत खुश होंगे अगर टेस्ट सीरीज़ में अच्छा करेंगे, कभी जो है निराशा होगी, कोई अगर अच्छा कर रहा है आपसे और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं लो होगा। कुछ आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। तो ये बहुत कॉमन है। और 15 दिन एग्जामिनेशन से 15 दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार का मेंस जो है वो ख़राब हो गया, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, थोड़ा ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटीज़ था, फिर ठंड का टाइम था दिल्ली में, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों तक। सो ये सारा चीज़ हुआ, लेकिन फिर एंड में मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं तुम सुबह में अच्छा करोगे, तुम एग्ज़ाम अच्छे से दो, अभी जो 10-15 दिन बचे हैं उसमें अच्छे से रिवीजन करो। सो इट्स वेरी कॉमन कि आप जो है अलग अलग इमोशन से गुजरेंगे और जो भी टॉपर्स हुए हैं वो भी इस स्टेज से गुजरते हैं। वो अप्स एंड डाउन्स वो पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी उनका प्रिपरेशन फेज़ होता है वो इन इमोशन से गुजरना पड़ता है। और जो मैंने जो तैयारी स्टार्ट की 2018 में, तो इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ द रोल ऑफ आंसर राइटिंग, कि आप आंसर राइटिंग करें। और बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन और इट्स नेचुरल कि जो आप पहला आंसर लिखेंगे वो आप सबसे ख़राब आंसर लिखेंगे, आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। सो लेकिन आप अगर बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आप बार बार लिखते हैं, आप बार बार रिवाइज़ करते हैं, आपका इम्प्रूवमेंट हर आंसर में होगा। और इफ़ यू मतलब राइट आंसर्स डेली, 15 दिन के बाद आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा यू कैन नॉट मतलब इमेजिन। आप पहला दिन का कॉपी अगर 15 अपने 15th डे से करेंगे या मंथ के एंड से करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। सो ये जो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट है और जो आंसर राइटिंग है, कंसिस्टेंट मेहनत है, ये बहुत ज़रूरी। आई थिंक जो भी मंच पे हैं वो उन लोगों ने ये सारा चीज़ जो है वो फॉलो किया होगा। और जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी जो 2018 में किया तो उस पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको देखना है कि किस वजह से क्लियर नहीं हुआ, आप कहाँ पे जो है वो कमियां रह गई, किस एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए। ऐसा होगा कि हर बार का प्रीलिम्स आपको नया लगेगा क्योंकि यूपीएससी ट्राई करता है कि पैटर्न जो है वो एस्पिरेंट्स नहीं पहचान पाए, नए पैटर्न का क्वेश्चन वो देगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस अच्छे से करना है, आपको बार बार रिवाइज़ करना है और ब्लंडर्स जो है वो कम से कम करना है एग्जामिनेशन हॉल में। सो आप बार बार उस चीज़ को करें, आप अपने कमियां को जानें और तैयारी अच्छे से करें। और जो प्रीलिम्स है उसमें ब्लंडर्स आपको अगर एग्जामिनेशन में कम करना है तो थोड़े मॉक पेपर्स अच्छे से आप प्रीलिम्स से पहले लगाएं। और सिमिलरली मेंस के लिए भी जब आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जैसे आप जिस दिन देते हैं तो आप मेंस का रिज़ल्ट का वेट ना करें कि मेंस का रिज़ल्ट प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा तब मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगा। प्रीलिम्स जैसे ख़त्म होता है आप मेंस की तैयारी करें। हो सकता है इस बार प्रीलिम्स ना हो, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी एक बार करते हैं तो अगले अटेम्प्ट में बहुत आपके लिए आसान हो जाता है फिर से मेंस की तैयारी करना। सो प्रीलिम्स 2019 में 2 जून को था, मैं 3 जून से जो है ऑलमोस्ट 3 या 2 जून को था और मैं अगले दिन से तैयारी जो है अपना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि 2019 में प्रीलिम्स से पहले मैं मेंस की तैयारी उतना अच्छे से कर नहीं पाया था, 20-30% की सिलेबस कवर कर पाया था। तो याद रखिए कि अगर एक बार आपका प्रीलिम्स होता है और अगर आप 100% देते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो मेंस में क्लियर करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। फिर उस साल मुझे 290 रैंक आया और मैं भारतीय रक्षा लेखा सेवा में जो है वो उसमें मेरा चयनित हुआ, उसमें मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी। सो वहाँ पे जो प्रीलिम्स और मेंस का जो टाइम है उसमें आपको बस पढ़ना ही है। पढ़ाई के अलावा आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए।
आप 9 से 10 घंटे करके पढ़ें, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लें और एफिशिएंसी पे वर्क करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टॉपिक बहुत लंबा पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्टडी स्लॉट्स को 1 घंटे में पढ़ता था, लेकिन 55 मिनट या 50 मिनट पढ़ता था, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता था हर घंटे। सो इस तरीके से आप डिवाइड करें, आप एफिशिएंसी पे काम करें और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और उसके बाद आप थोड़ा